हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटल हेल्थ विद फातिमा हैदर। आज हम बात करने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ एंजाइटी के बारे में। मेरा लास्ट व्लॉग जो था उसमें मैंने बात करी थी सिम्टम्स के बारे में एंजाइटी के। अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स हैं, 7 सिम्टम्स के बारे में मैंने बात करी थी। उसमें से अगर आपको 5 या 4 सिम्टम्स भी हैं तो आप मेरा ये नेक्स्ट व्लॉग कॉजेज़ ऑफ एंजाइटी या रीज़न्स ऑफ एंजाइटी ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस वजह से एंजाइटी हो रही है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला रीज़न जो है एंजाइटी का होने का, वो है जेनेटिक फैक्टर। जी हाँ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को एंजाइटी है, तो यानी आपके फादर को, मदर को, सिबलिंग्स में किसी को है, या आपके दादा दादी, नाना नानी को है, तो ऑफकोर्स आपको पूरे चांसेस हैं कि आपको भी एंजाइटी डेवलप हो सकती है ईज़िली। नेक्स्ट बात करेंगे हम हार्मोनल इम्बैलेंस की। हार्मोनल इम्बैलेंस में बात करेंगे हम, अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो भी आपको क्योंकि हार्मोन्स उसमें ऊपर नीचे रहते हैं, तो आपको हो सकती है ईजिली एंजाइटी। या अगर आपको थायराइड है तो ऑफकोर्स आपको बहुत आसानी से एंजाइटी हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रॉमास की एंड फिज़िकल मेंटल अब्यूज़ के बारे में। अगर वो आपके ट्रॉमा हील नहीं हुए हैं, या आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, या आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपकी एंजाइटी परमानेंट आपकी लाइफ के साथ बनी रहेगी ऑल द टाइम। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप उस ट्रॉमा से बाहर निकलिए, उस अब्यूज़ से बाहर निकलिए, उस पर बात करिए, उस पर काम करिए। नेक्स्ट रीज़न है वो है नेगेटिव पैटर्न थॉट्स। ये बहुत कॉमन रीज़न है। हम लोग आजकल बहुत आसानी से बहुत चीज़ों को नेगेटिवली सोच लेते हैं। हमारा जो दिमाग जो है ना, वो पहले पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता, पहले नेगेटिव की तरफ ही जाता है। और जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो हमें स्ट्रेस होने लगता है, हमें एंजाइटी होने लगती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी लो सेल्फ स्टीम के बारे में, या लो कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस लो होने के बहुत से रीज़न हैं। बहुत से लोगों को अपनी फिगर को लेके इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। बहुत से लोगों को अपने बोलने के तरीक़े को रहता है। किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती है, किसी के पेरेंट्स बच्चे को बहुत बुरा बोलते हैं तो बच्चों के अंदर लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम आ जाते हैं, या नंबर अच्छे नहीं आते हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं आपकी कॉन्फिडेंस को लो होने के। लेकिन अगर इस तरह से अगर ये चीज़ परमानेंट रहती है तो आपको एंजाइटी होने की पूरे चांसेस हैं कि आपको एंजाइटी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोसाइटल प्रेशर, या कल्चरल नॉर्म्स का प्रेशर हमारे लाइफ में बना रहता है। इसका एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ कि हमें हर चीज़ में फ़र्स्ट आना है। बच्चे से कहा जाता है कि आपको फ़र्स्ट आना है, आपको अच्छा दिखना है, आपको प्रेजेंटेबल रहना है, आपको हर चीज़ में आगे रहना है। या अगर आप जॉब में हैं तो आपको और अच्छी जॉब करनी है, और ज़्यादा पैसा कमाना है। इस तरह का अगर प्रेशर सोसाइटी डेवलप करती है तो हमें एंजाइटी होने के पूरे चांसेस हैं कि हमें एंजाइटी होगी। और वो एंजाइटी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने में उसे सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं। अगर 2 हफ्ते तक लगातार आपको एंजाइटी हो रही है और आपकी डेली चीज़ें जो आप डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे उस एंजाइटी की वजह से, इट मीन्स कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। मेन रीज़न है जो मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ आज, वो है मेन कॉज ऑफ एंजाइटी इन अडल्टहुड नाउ इट इज़। रिसर्च के अकॉर्डिंग, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, वो है हरीड पेरेंट्स। जी हाँ, ये टर्म आपने बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा। बहुत से लोग जो है मेरे चैनल पे जो पहली बार सुन रहे होंगे, वो पेरेंट्स होते हैं जिनको हर चीज़ करनी है और जल्दी जल्दी करनी है। जैसे जल्दी से खाना खा लो, बच्चे से कहते हैं, या हस्बैंड से कहते हैं, या हस्बैंड वाइफ से कुछ कहते हैं तो जल्दी से खाना खा लो, जल्दी से पढ़ाई कर लो, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। मतलब हर चीज़ जल्दी जल्दी करना है। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन इस जल्दी के बारे में आपके बच्चे को बचपने से ही, बहुत छोटी सी एज से ही उसके अंदर एंजाइटी डेवलप होने लगती है। और वो फिर आगे चल के क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप अडल्टहुड में पहुंचते हैं ना, तो आपको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली चाहिए होती है जल्दी जल्दी के चक्कर में। जब आप मैरिड होते हैं या अनमैरिड होते हैं और नौकरी भी कर रहे होते हैं, या आप घर में होते हैं, तो आपको हर चीज़ जल्दी चाहिए। जल्दी सो के उठो, जल्दी से खाना खा लो, जल्दी से पानी पी लो, जल्दी से कपड़े चेंज करो, कपड़े जगह पे रखो। ये चीज़ आपको अडल्टहुड में प्रॉब्लम करती है। बचपने में आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी, बच्चा छोटा होगा उसको, लेकिन विद एज जब वो अडल्टहुड में आएगा तो उसको ये प्रॉब्लम होने की पूरी चांसेस हैं कि उसको एंजाइटी हो सकती है, डिसऑर्डर। और वो ये पेरेंट्स हैं जो हर चीज़ करना चाहते हैं लेकिन बहुत जल्दी में करना चाहते हैं। मैं उन पेरेंट्स से आज भी कहूँगी, वो पेरेंट्स आज भी हैं हमारे आसपास, और वो पेरेंट्स पहले भी रहते थे।
लेकिन आज के पेरेंट्स से मैं कहूँगी कि ऑफ कोर्स डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को सुबह स्कूल में उठना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर वो आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट आगे पीछे अगर सो रहा है तो उसको जल्दबाजी मत करिए, ज़बरदस्ती मत उसके ऊपर थोपिए। टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे लेके चलिए, ताकि बच्चे के अंदर एंग्जाइटी डेवलप नहीं हो। अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा है, अब उसको डांटिए नहीं, उसको ये नहीं कहिए कि कोई बात नहीं, उसको कह दिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि बच्चे को बचपने में तो एंग्जाइटी नहीं हो सकती है, चांसेस नहीं है लेकिन अडल्टहुड में जब उसको एंग्जाइटी डेवलप होगी या एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा तो आपको रीज़न भी नहीं समझ आएगा कि एक्चुअल हो क्यों रहा है। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल मेंटलहुड विद फातिमा हैदर को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो मुझे DM कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है सोल्यूशन के ऊपर ही है। थैंक यू सो मच।